हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूछी जाती हैं, तो आज हम करेंगे। देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब क्या होता है, जिससे जल विद्युत उत्पादन भी होता है और सिंचाई परियोजना भी इनके अंदर शामिल होती है, पेयजल आपूर्ति भी होती है। अब देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ कहा था। ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी बार पूछी जाती है। फिर बात करते हैं फर्स्ट नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो 1948 के अंदर जिसका निर्माण हुआ था। और यूएसए की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, उसके आधार पर इसको परियोजना को बनाया गया था। तो ये भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यह है दामोदर घाटी नदी परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली है। और यूएसए की कौन सी परियोजना पे आधारित है? टेनेसी घाटी परियोजना पे आधारित है। और पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना कब, कौन सी सन में हुई? तो 1948 में हुई थी। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब थोड़ा सा याद और रखना है, इस पे कितने बांध है? तो दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए हैं, ये याद रखना। और आगे भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। फिर बात करते हैं भांकड़ा नागल परियोजना, जो कि पता है आपको सतलुज नदी पे। और भांकड़ा नागल परियोजना क्या है? पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में राज्यों में फैली है और तीनों राज्यों को लाभ मिलता है। भांकड़ा नागल बांध परियोजना क्या है? संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है? गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर रैंक के अंदर पूछे कितना स्थान है, तो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई के आधार पर पूछे तो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको याद रखना है, जिसका निर्माण 1963 के अंदर हुआ था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे जो झील बनी हुई है, उसका नाम गोविंद सागर है, न कि गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत, जो कि रिहंद परियोजना के पीछे बनाई गई है और सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नागल नामक स्थान कहाँ पे है? तो इस पे दूसरा बांध भी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिलता है नागल बांध से। तो ये याद रखना है। फिर बात करते हैं कोसी परियोजना। ये कहाँ पे? भागलपुर के निकट गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, ठीक है। और तिब्बत के पठार नेपाल से होकर निकलती है या बिहार में आती है। फिर बात करते हैं, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं कोसी को। और दामोदर को किसका शोक करते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और कौन सी परियोजना है? फर्स्ट परियोजना है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, 1948 के अंदर, याद रखना है। कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है, ये भी याद रखना है कि हनुमान नगर बैराज कहाँ से निकाली गई है? नेपाल से निकाली गई परियोजना है। और नेपाल एवं बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो कोसी परियोजना है, ये भी याद रखना है। फिर बात करते हैं रिहंद बांध परियोजना। तो उत्तर प्रदेश में सोन नदी, सोन की प्रसिद्ध तंग घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर सोनभद्र जिले में पिंपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। तो इतना ही याद रखना है कि रिहंद बांध परियोजना किस पे? रिहंद नदी पे है। और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और देखो, मैंने बताया था। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि एक कृत्रिम झील है, यहाँ पे ही बनाई गई है, रिहंद नदी से बनाई गई है। एक कृत्रिम झील है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है ये। फिर चंबल परियोजना, आपको पता है यमुना की सहायक नदी है चंबल। और फिर बात करते हैं कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना काफ़ी बार पूछी जाती है। और इनका प्रतिशत कितना है? 50-50% है, ये भी याद रखना है, यानी भागीदारी। और इस पे कितने बांध बने हुए हैं? तो राजस्थान के आपको बांध याद रखने हैं। गांधी सागर बांध है, जो कि मध्य प्रदेश में, जबकि राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध ये कहाँ पे? ये राजस्थान में स्थित है। और कोटा बैराज एकमात्र बांध है जिससे पेयजल आपूर्ति होती है कोटा को। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर हीराकुंड बांध की बात करते हैं परियोजना की, जो कि कौन सी नदी पे? महानदी पे परियोजना है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध क्या है? सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड। और महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। फिर दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक, ओडिशा को, और महानदी में ओडिशा को शोक कहते हैं, यानी ओडिशा का शोक कौन है? महानदी। इस प्रकार से याद रखना है। फिर हीराकुंड बांध क्या है? 4800 या 8801 मीटर लंबा है और 61 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। देखो, विश्व के अंदर सबसे लंबा बांध है, याद रखना है, जो कि महानदी पे। सीधा क्वेश्चन आता है। अब रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की है। किसकी है? हुगली की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में आपको पता है हुगली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। छोटा नागपुर का शोक, तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और अगर
ओडिशा को पूछे तो महानदी को कहते हैं। और ओडिशा में सबसे लंबी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और वहाँ पे चारों प्रजाति पाई जाती है किसकी, ओलिव कछुओं की, ओलिव रेड कछुओं की, इस प्रकार से 4 प्रजाति पाई जाती है विश्व के अंदर। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना 1948 के अंदर। दामोदर नदी घाटी किस यूएसए की किस परियोजना पर आधारित है, तो टेंसी परियोजना पर आधारित है। जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इस प्रकार से आपको रिविज़न करनी है। भांखड़ा नकल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की। ये मैंने बता ही दिया। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना जो कि रिहंद बांध परियोजना से एक निकाली गई नहर है। और रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो सोन की है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ओबोरा बांध किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पे है। अब टिहरी बांध परियोजना की बात कर लेते हैं, जो कि किस नदी पे स्थित है, भागीरथी नदी और बिलंगना नदी पर स्थित है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, पूछा गया है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है, सॉरी। और लंबाई कितनी है, 575 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और उत्तराखंड में यह परियोजना संचालित है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो तो आप यहाँ पे परियोजना देख सकते हैं। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध बनाया गया कहाँ पे, उत्तराखंड में। कौन कौन सी नदियों पे, भागीरथी और सहायक बिलंगना नदी पे। काफ़ी बार पूछा गया है दोनों, सब याद करते हैं। भागीरथी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, सबसे ऊंचा भारत का बांध है। लंबाई कितनी है, 575 है। और बांध के पीछे कौन सी निर्मित झील है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर है। ये भी याद रखना है आपको। बिजली का याद रखो तो द्वितीय चरण में मिलाकर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। काफ़ी बार राजस्थान में भी क्वेश्चन आया है। फिर बात करते हैं नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण भी किया गया है। फिर आपको याद रखना है आगे, मध्य प्रदेश इस परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य रहेगा, जबकि सर्वाधिक लाभ गुजरात को होगा इस परियोजना से। फिर बात करते हैं नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पे, तो इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने बताए थे। देखो, जवाहर सागर बांध कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, राजस्थान में। जबकि गांधी सागर पूछे तो मध्य प्रदेश में। गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर किस नदी पे, तो चंबल नदी पर बनाए गए। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भांखड़ा नागल बांध है, गुरुत्वीय आधार पर विश्व का। और फिर बात करते हैं, देखो इंदिरा गांधी नहर, ये तो आप पढ़ते हैं राजस्थान में। माता टीला परियोजना किस पे, माता टीला तो बेतवा नदी पे, झांसी के पास, उत्तर प्रदेश में। फिर सोन नदी का पानी एकत्रित, तो ये रहने दो आप। फिर देखो सलार और दुलस्ती परियोजना किस पे, चिनाब। लेकिन तुलबुल परियोजना किस पे, तो वो आपको बताना है। तुलबुल किस पे है, तो झेलम पे है। फिर बात करते हैं व्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश है। फिर देखो तुलबुल परियोजना आ गया, तो ये झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है।